इंश्योरेंस को अक्सर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे आखिर में प्लान करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बीमा न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए और आप पर तमाम आर्थिक जिम्मेदारियों को कवर करने के लिहाज से देखा जाए तो सबसे अहम और सबसे पहला कदम होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी पर आपके सवालों के जवाब तो हम देंगे ही, साथ ही करेंगे इंश्योरेंस पर बात। तो देखते हैं इंश्योरेंस पर हम आज कहां फोकस कर रहे हैं। कुमारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस टिप्स, क्या ई टर्म इंश्योरेंस में टैक्स छूट मिलेगी? यूलिप में नहीं मिल रहा है रिटर्न, क्या करें? और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ योर मनी में शामिल हो रहे हैं सिक्योर नाउ इंश्योरेंस के एमडी अभिषेक बोंदिया। अभिषेक, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के सवाल के साथ, जहां पर ईमेल के जरिए नलिन नमोरिया अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। 22 साल की उम्र है इनकी और ये अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे नलिन आ भी चुके हैं। नलिन, बताएं आपका सवाल क्या है? पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ, मेडिकल पॉलिसी। वो 22 साल का है और 3 से 5 लाख रुपए तक का देखना चाह रहा हूँ, जिसका प्रीमियम अगर 4.5 से ज्यादा ना जाए तो ठीक होगा। मैं ये ध्यान रखूंगा कि फर्दर उसकी शादी होती है 5-7 साल बाद तो उसकी फैमिली कवर हो जाए। अपग्रेड करना पड़े तो कोई बात नहीं है, मैं अपग्रेड कर लूँ। ठीक है। आप नलिन के भाई बोल रहे हैं, मृणाल? नहीं, मैं नलिन बोल रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है मृणाल। मुझे मृणाल के लिए चाहिए पॉलिसी। ठीक है, मुझे ये बताइए, अब तक आपने उन्हें किसी भी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं किया है? नहीं, अभी तक मैं उसे कोई भी हेल्थ पॉलिसी के अंदर कवर नहीं किया हूँ मैम। ठीक है। और फिलहाल ये कोई नौकरी करते हैं? नहीं, वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, 22 साल की उम्र है। चलिए ठीक है, अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, यहाँ पर 22 साल की उम्र है मृणाल की और उनके जो भाई हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है उनका, क्योंकि जो मृणाल है वो अभी फिलहाल 22 साल के हैं, अविवाहित है। आगे चल के उनका परिवार बढ़ेगा, ऐसे में इंश्योरेंस को लेकर उनकी प्लानिंग में भी तब्दीली आएगी। लेकिन क्या अभी भी वो अपने आप को एक टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हैं? बेशक, एक्चुअली ये काफ़ी समझदार सोच है कि आप छोटी उम्र में ही अपने लिए अगर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लें तो इसका आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा मिलता है। आप सोचिए कि जब आपकी उम्र 19-20 साल है, उस टाइम से अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके रखें तो हमारे आजकल के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में बहुत अच्छा नो क्लेम बोनस मिलता है। तो अगर 3-4 साल भी अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं, जो कि कम उम्र में क्लेम होने के चांसेस काफ़ी कम है, तो आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड डबल तक हो सकता है। साथ में आप देखेंगे कि आजकल की इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी थोड़ी सी ऐतराज़ करती है अगर किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम हो तो पॉलिसी इशू करने में थोड़ी दिक्कत आती है। सो अगर आप थोड़ी जल्दी पॉलिसी ले लेते हैं, कम उम्र में पॉलिसी ले लेते हैं, तो एक आपको पॉलिसी मिलने का एक आश्वासन बहुत जल्दी मिल जाता है। सो कम उम्र में पॉलिसी लेना एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि काफ़ी यंगस्टर्स अब इस बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं नलिन का डायरेक्ट जवाब दूं तो उन्होंने अपना बजट बताया करीबन 4,500 रुपये। सो नलिन के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि वो ICICI लॉम्बार्ड का एक कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कि वो ले सकते हैं। इसका प्रीमियम 22 साल के बंदे के लिए करीबन 4,100 रुपये आएगा, जिसमें उनको 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ये प्लान अपने में काफ़ी अच्छा है कि इसमें कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, इसमें अलग अलग डिजीजेस के ऊपर या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डॉक्टर फी पे इतना ही खर्चा कर सकते हैं, इस पर कोई कोपेमेंट नहीं है। तो कि एक आम आदमी के लिए जिसने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 5 लाख रुपए का, उसको पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है और वो एक अपने लिए अच्छा प्लान ले सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं ये प्लान जो कि आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अभिषेक, कई सारे सवाल हम देखते हैं।
खासतौर से अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमें एम्प्लॉयर की तरफ से कवर किया गया है तो अपने लिए अलग से हम प्लान क्यों ले, और कई बार उन्हें लगता है कि फैमिली अगर हमारी बन जाती है तो हमें इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए सबके लिए। फैमिली फ्लोटर का महत्व यहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं। नलिन के एग्जाम्पल के थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये समझाएं कि अब एक तो आपके पास अपना खुद का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना कितना जरूरी है अगर आपको एम्प्लॉयर ने कवर किया है या नहीं, और साथ ही फैमिली फ्लोटर के यहाँ पर क्या महत्व है। कविता जी, आप देखेंगे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में वेटिंग पीरियड होते हैं। तो वेटिंग पीरियड का अर्थ है कि कुछ टाइम तक आपके लिए वो प्लान अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर आपको पीछे में कोई आंख की प्रॉब्लम है तो काफी सारे प्लान बोलेंगे कि 4 साल तक आपके लिए हम कोई भी आंख की प्रॉब्लम कवर नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दिया हुआ है, वो एक अच्छी बात है, बट साथ में आपके पास एक अपना प्लान भी होना चाहिए ताकि आपका वेटिंग पीरियड काउंट होना शुरू हो जाए। जब तक आप कंपनी में हैं तब तक आप कंपनी का प्लान यूज करें, बट आपको साथ साथ में आपका वेटिंग पीरियड भी खत्म हो जाए और नो क्लेम बोनस भी आपका जमा हो जाए। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा हर जने को, चाहे वो कंपनी में उनको कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपने लिए एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर कंटिन्यू करते रहें और नो क्लेम बोनस इकट्ठा करते रहें। चलिए, तो यहाँ पर नलिन जो आपने दूसरी बात कही, जी जो आपने दूसरी बात उठाई कि इंडिविजुअल वर्सेस फैमिली फ्लोटर, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। आप देखेंगे किसी भी एक फैमिली में अगर आप आप खुद हैं, आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं, ये बहुत ही कम होता है कि एक ही फैमिली में मल्टीपल पीपल बहुत ज्यादा बीमार एक साथ पड़ जाएं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्सेप्ट निकाला है ये फैमिली फ्लोटर का, जिसमें मान लीजिए अगर आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया तो आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे सारे के सारे वो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड शेयर कर सकते हैं। अगर भगवान ना करे कोई 2 आदमी बीमार पड़ता है तो आप लोग दोनों उस 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से विड्रॉ कर सकते हैं अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। इसके कारण आपको प्रीमियम में काफी बचत मिल जाती है। आपका कवरेज थोड़ा सा थ्योरेटिकली कम होता है, बट आपको प्रीमियम में काफी बचत मिल जाती है। इसलिए कभी भी आप फैमिली के लिए प्लान ले रहे हैं, अगर सबकी सेहत सुस्त है, सेहतमंद है सब, तो फैमिली फ्लोटर एक अच्छा प्लान माना जाता है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर हम तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने टर्म प्लान भी नहीं लिया हुआ है, अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली फिलहाल कोई डिपेंडेंट नहीं भी है, तब भी आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर जितनी कम उम्र में आप लेंगे टर्म प्लान, उतना आपको कम प्रीमियम देना होगा। तो फिलहाल नलिन को तो हम यही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने अपने टर्म प्लान नहीं लिया हुआ है तो वो भी आपको हम रेकमेंड करते हैं आपकी ईयरली इनकम का। फिलहाल तो नलिन काम नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, लेकिन जब भी उनकी जॉब लग जाए वो अपने लिए टर्म प्लान भी ले सकते हैं। तो एक कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके पूरे इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को कंप्लीट यहाँ कर सकता है। योर मनी में रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है इंश्योरेंस से ही जुड़े तमाम सवाल। बने रहे।